दोस्तों, अब तक हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखी है। कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन समझता है। कंप्यूटर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को सिर्फ बाइनरी में स्टोर करता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कंप्यूटर नेगेटिव नंबर कैसे समझता है, पॉजिटिव नंबर कैसे समझता है? कंप्यूटर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर को इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है। लेकिन कभी आपने सोचा है, अगर नंबर हो -5 तो कंप्यूटर उसे कैसे स्टोर करेगा? बाइनरी में तो माइनस साइन होता ही नहीं, तो फिर कंप्यूटर नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर करता है? और आप जब कैलकुलेटर में 5 - 10 करते हो तो रिजल्ट -5 कैसे आता है? कभी आपने सोचा है? तो वेलकम दोस्तों, पार्ट 3 ऑफ नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। मान लो आप 8 बिट सिस्टम यूज कर रहे हो। +5 को रिप्रेजेंट करना इजी है, राइट? लाइक इफ आई टेक 5 एज अ पॉजिटिव नंबर, देन यू कैन इजीली राइट लाइक दैट इन बाइनरी, राइट? सो 5 को हम इजीली ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल है। लेकिन अगर यही नंबर -5 हो तो आप कैसे लिखेंगे? क्या हम बाइनरी के सामने माइनस लगा दें? जी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो माइनस सिंबल नहीं समझता है, उसे सिर्फ बीट समझ आती है। इसी वजह से इंजीनियर्स को स्पेशल टेक्निक डेवलप करनी पड़ी और यहीं से साइंड नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। साइंड नंबर का मतलब है नंबर के साथ उसका साइन भी स्टोर करना, राइट? साइन मतलब पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन, ये दोनों तो साइन होता है, राइट? अब सवाल है, साइन को स्टोर कैसे करें? हाउ? सबसे सिंपल आइडिया था, एक बीट साइन के लिए रिजर्व कर दो। लाइक इफ वी टेक एन एग्जांपल 1001, देन जो फर्स्ट बिट है उसको साइन के लिए स्टोर कर दो। अगर 0 है तो पॉजिटिव, 1 है तो नेगेटिव, सिंपल। तो तब हम कैसे लिखते? 5 को लिख देते हैं 0101, -5 को लिख देते 1101, राइट? दिस इज फॉर 5, दिस इज फॉर द साइन नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, राइट? क्योंकि हम 8 बिट रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं, तो ज- सारे नंबर हम 8 बिट में ही लिखेंगे। तो इस नंबर को लिखेंगे कैसे? 1 फॉर द साइन एंड द रेस्ट नंबर फॉर द वैल्यू, राइट? 0 0 0, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इतना तक तो हो गया हमारा 5, और दिस इज फॉर द साइन, राइट? सो ये तो हुआ एक एग्जांपल। दूसरा हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 10 लिखना हो, 10 को हम कैसे लिखेंगे? तो 10 को पहले लिख देते हैं 8 और 2, 10 हो गया। इसके सामने 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 10। अगर हमें -10 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सेम तरीका, इसको बस 1 लिख देते हैं, बाकी जैसा है तैसे लिख देते हैं, तो हो गया -10। ईजी है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, बस साइन अलग स्टोर कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम भी है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमें 0 स्टोर करना है तो 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर हमें 0 स्टोर करना है, सपोज वी हैव टू स्टोर 0, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें? एनी आइडिया? साइन मैग्नीट्यूड में +0 ऐसे लिखते हैं, -0 ऐसे लिखते हैं, राइट? दोनों अलग पैटर्न है, लेकिन दोनों का मीनिंग तो सेम है ना। मतलब सिस्टम के पास दो अलग जीरोस आ गए, ये तो वेस्ट है। अनदर प्रॉब्लम, एरिथमेटिक डिफिकल्ट हो जाती है। मतलब अगर हमें +5 और -5 को ऐड करना है तो उसका नीड वैल्यू क्या आना चाहिए? 0, राइट? हार्डवेयर डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसमें। इसी वजह से इंजीनियर्स ने बेटर सोल्यूशन ढूंढा।
अगला सॉल्यूशन था वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट, वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका आइडिया सिंपल है, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सारे बिट्स इन्वर्ट कर दो, 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो, बस। फॉर एग्जांपल अगर हमें 5 लिखना है, +5, तो उसको हम लिख देंगे 0 0 0 0 0 1 0 1, राइट। और अगर हमें -5 लिखना है तो इसको इन्वर्ट कर दो, 1 1 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, इसका 1, इसका 1, इसका 0, इसका 1 और इसका 0। तो ये हो गया हमारा -5, राइट। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमें 10 को रिप्रेजेंट करना है, +10 को, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, 8 और 2 10, 0 0 0 0 हो गया +10। -10 करना है तो बस सिंपल इसको इन्वर्ट कर दो, 1 1 1 1 0 1 0 1, ओके। तो ये वाला जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करेगा -10। सो आपके लिए एक टास्क है, आप 25 को रिप्रेजेंट करो और -25 को रिप्रेजेंट करो, ओके। तो इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर बिट का कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है, राइट। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 है, इसलिए नाम पड़ा वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका एडवांटेज क्या है? नेगेटिव नंबर आराम से रिप्रेजेंट हो गया, एरिथमेटिक थोड़ा इजियर हो गया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बची हुई है। क्या प्रॉब्लम है? फिर से 0 वाला प्रॉब्लम। अगर हमें 0 को रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव 0 को, तो कैसे लिखते हैं? 0 0 0 0 0 0 6 7 8, राइट। अगर इसको इन्वर्ट कर दे तो हो गया सारे 1, राइट, 4 8 1, तो ये बन गया -0। मतलब फिर से 2 0, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। 8 बिट की जो वंस कॉम्प्लीमेंट में रेंज होता है वो होता है -127 से +127, राइट। और एक एक्स्ट्रा पैटर्न -0 के लिए वेस्ट हो जाता है, मेमोरी भी वेस्ट हुई, रिप्रेजेंटेशन भी परफेक्ट नहीं है, राइट। मेमोरी क्यों वेस्ट हुई? एक हो गया -0, एक हो गया +0, लेकिन 0 तो एक्चुअली में एक ही है ना, तो यहाँ पर 2 0 का क्या काम है? तो कंप्यूटर डिजाइनर चाहते थे सिर्फ एक 0 हो, एरिथमेटिक सिंपल हो, हार्डवेयर फास्ट हो, सर्किट डिजाइन इजी हो, तब आया टूस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, राइट। और आज दुनिया के लगभग सारे कंप्यूटर्स इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। रूल बहुत सिंपल है, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ 1 को प्लस कर दो, राइट। सो अगर हमें इस मेथड में 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो टूस कॉम्प्लीमेंट में +5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से सेम मेथड, पहले साइन बिट 0 का मतलब पॉजिटिव, उसके बाद 5 को रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, 1 2 3 4 8 बिट हो गया टोटल, तो ये हो गया +5। -5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो -5 रिप्रेजेंट करने के लिए इसका हर एक बिट उल्टा कर दो, 1 1 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका 0, इसका 1 और इसका 0, राइट। और कर दो +1, तो कितना बनेगा? 0 + 1 इज 1, देने वाला 1 नीचे आ जाएगा, 0 1 1 1 1 1, तो ये हो गया हमारा -5। इसी तरह +10 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? फिर से 8 और 2 10, आगे 4 0, तो हो गया +10। -10 करना है तो इसका ले लो इन्वर्ट, 1 1 1 1 0 1 0 1, कर दो +1 ऐड, तो हो गया 1 1 0, बचा 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1, तो ये हो गया हमारा -10। सो एग्जाम में हो या फिर प्रैक्टिस में, रूल याद रखो, पॉजिटिव नंबर
उसके बाद इन्वर्ट, उसके बाद ऐड 1, तो हो गया हमारा नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन बस। तो इसको हम वेरीफाई कैसे करें? मान लो एक नंबर है 1 1 1 1 1 0 1 1, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि इसको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करें, राइट। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1, इसको कर दो रिवर्ट। तो इसका आ जाएगा 0, इसका 0, इसका 0, 0 0 1 0 0, राइट। उसके बाद कर दो +1 ऐड, तो आ गया 1 0 1 0 0 0 0। और एक 0 आएगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारा बाइनरी। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। तो ये तो हो गया 2⁻0, ये हो गया 2⁻1, ये हो गया 2⁻2, बाकी सारे 0 हैं। तो हो गया 4 + 1, तो हो गया हमारा 5। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 5 होगा, लेकिन इसका साइन क्या था? साइन इसका था नेगेटिव, तो इसके आगे डाल देंगे हम माइनस। अब देखते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट में था या फिर नॉर्मल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में था, उसको टूस कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करता है कि नहीं। क्या प्रॉब्लम था? ज़ीरो का। तो पॉजिटिव 0 अगर हम ले लेते हैं, +0 +0, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 0 0 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अगर इसका टूस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करें तो इसका क्या होगा रिजल्ट? 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1, मतलब सारे 1 हो गए ना। इसको अगर हम फिर से डेसिमल में करें तो क्या होगा? इसका तो 0 ही है, पता है। अगर इसका देखें तो कर देते +1 ऐड, राइट। तो क्या होगा? 0 0 0 0 0 0। मान लेते ये हमारा नेगेटिव 0 था, +1 ऐड कर दे तो क्या होगा? 0 1, राइट। तो हम लेंगे कितने बिट? 8 बिट, राइट। तो हो गया हमारा 0 रिप्रेजेंटेशन, मतलब अभी सिर्फ एक 0 है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब देख लेते हैं इसका रेंज क्या है। तो 8 बिट में टूस कॉम्प्लीमेंट का जो रेंज होता है वो होता है -128 से +127 तक। और एक जो एक्स्ट्रा बीट है वो नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट हो जाता है, तो मेमोरी का बेटर यूटिलाइजेशन, राइट। तो अब देख लेते हैं कि टूस कॉम्प्लीमेंट का एडवांटेज क्या क्या है। तो फर्स्ट एडवांटेज, सिंगल 0, राइट। सिंगल 0, डबल 0 वाला प्रॉब्लम ख़त्म। अभी होगा सिंपल एरिथमेटिक, एडिशन सब्सट्रैक्शन इजी हो जाएगा। फास्ट हार्डवेयर, लेस सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बाद क्या है? एफिशिएंट स्टोरेज। इसी वजह से ऑलमोस्ट हर सीपीयू इंटेल, एएमडी, एआरएम, RISC-V जो भी हो टूस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करता है। अब एक अमेजिंग ट्रिक देखते हैं। सपोज एक नंबर है 5, उससे हम सब्सट्रैक्ट कर रहे 3 को, राइट। नॉर्मल मैथ्स में ये सब्सट्रैक्शन है, राइट। कंप्यूटर क्या करता है? 5 प्लस, इसमें ब्रैकेट में -3 को समझते हैं, मतलब इसको कन्वर्ट कर देते 5 को 0 0 0 0 0 1 0 1, और -3 को कन्वर्ट कर देते हैं। -3 को रिप्रेजेंट कैसे करें? ये तो हो गया हमारा +5, और -3 को यहाँ पर कर लेते हैं। पहले तो कर लेते हैं 3 को, +3 को। +3 कैसे रिप्रेजेंट होगा? 0 0 0 0 0 0 1 1, राइट। अब इसको -3 कैसे करेंगे? पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। 1 1 1 1 1 1 0 0, इसके साथ +1 ऐड कर देते हैं, तो हो गया 1 1 1 1 1 1 0 1, राइट। 1 2 3 4 8 बिट। तो ये हो गया हमारा +5, ये होगा -3। फिर एरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो इसको साथ
तो इन दोनों को जस्ट हम ऐड कर देंगे, 1 1 1 1 1 1 0 1। तो 1 और 1 2, 2 को कैसे लिखते हैं 1 0, राइट। तो 0 हम यहाँ पर लिख देते हैं, हाथ में क्या बचा 1, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो 0 और 1 फिर से हो गया 1 1 1, फिर से सेम 2, 2 का 0 हम यहाँ पर रख देते हैं, 1 को साइड में रखते हैं, 1 को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो 1 1 फिर से 0, 1 1 फिर से 0, शिफ्ट होता जाएगा 0 0 0, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 1। तो एडिशन का रिजल्ट आया ए वाला, ठीक है। तो हम लेते हैं 8 बिट, 8 बिट अगर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बिट क्या रिप्रेजेंट करता है 2, राइट, +2, क्योंकि 8 वाला बिट क्या है 0 है, 0 का मतलब +2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो हार्डवेयर बहुत सिंपल हो गया, राइट। इसी वजह से टूस कॉम्प्लीमेंट रेवोल्यूशनरी था। अब एक रियल लाइफ कनेक्शन देख लेते हैं। आपके कंप्यूटर में रैम होगा, सीपीयू रजिस्टर है, कंप्यूटर सिस्टम्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब इंटरनली साइंड इंटीजर्स को टूस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करता है। ओके, C++, जावा, पाइथन, एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर्स, सब जगह एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब आप सोच रहे होंगे एमएल में इसका क्या यूज, राइट। डायरेक्टली आप शायद ट्रूथ कॉम्प्लीमेंट यूज ना करें, लेकिन डेटा सेट वैल्यूज, सेंसर रीडिंग्स, एम्बेडेड एआई सिस्टम, रोबोटिक्स कंट्रोलर्स, एज डिवाइस, इन सब में साइंड नंबर यूज होते हैं और हार्डवेयर इंटरनली टूस कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहा होता है, राइट। तो आज हमने सीखा साइंड नंबर्स, साइंड मैग्नीट्यूड, टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, वेरिफिकेशन मेथड, बाइनरी अरिथमेटिक। तो आपके लिए कुछ होम टास्क रख देते हैं। तो -12 को हम टूस कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट, राइट, इसको आप करना। तो अब तक हमने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, लेकिन मशीन लर्निंग में इंटीजर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 0.1, 0.2, 0.75, राइट। तो क्या आपको पता है कंप्यूटर इन डेसिमल वैल्यूज को कैसे स्टोर करता है और न्यूरल नेटवर्क्स में वेट्स डेसिमल क्यों होते हैं? ये सब हम पार्ट 4 में सीखेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।